क्रिएटिव होने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज क्रिएटिविटी, इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ना तो सारा आंसर मिल जाएगा। तो आज का जो एपिसोड है इसमें हम लोग 3 चीजों में बात किया है, ऑब्जर्वेशन, एक प्रॉपर ड्राइंग स्किल, क्लैरिटी ऑफ थॉट। हेलो स्टूडेंट्स, निफ्ट सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, एक सपना भी है। जो सपना लेके हर साल स्टूडेंट्स बैठते हैं एग्जाम पे, और ये 1-2 स्टूडेंट या कुछ हजार स्टूडेंट नहीं है, 30-35 हजार स्टूडेंट बैठते हैं। सीट होता है कितना, 3500, 4000। और हर साल इसकी जो कंपटीशन है, इसका जो लेवल ऑफ कंपटीशन है, ये बढ़ता ही जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है जो फैसिलिटीज मिल रहा है, जो इक्विपमेंट्स मिल रहा है, और ये जो पूरा अभी हम लोग यूट्यूब के थ्रू, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को सिखा पा रहा है, समझा पा रहा है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रहा है। जितने अवेयरनेस बढ़ रहा है, लोगों के स्किल बढ़ रहा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है, जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो भी बढ़ रहा है, और साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ रहा है। पिछले 14 साल से हम लोगों ने बहुत बच्चे के ये सपना पूरा होते देखा है, कुछ बिगड़ते भी है। इससे हम लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग है कि कहाँ पे किस तरह से बच्चे चूकते हैं, कहाँ पे गलतियां होती है, और क्यों ये जो एग्जाम है इसमें थोड़ा सा वो लोग फॉल शॉर्ट करते हैं अपने फाइनल गोल से। तो मैंने सोचा क्यों ना एक पूरा सीरीज बनाया जाए, जिस सीरीज में मैं हर एक पहलू को लेकर डिस्कस करूंगा। छोटे छोटे चीजें, जो चीज लोग शायद इग्नोर कर जाते हैं, जो चीज शायद लोग समझ ही नहीं पाते हैं जब वो एग्जाम में बैठते हैं उसके पहले, और तब तक काफी देर हो चुका होता है। लास्ट ईयर हम लोग मास से जुड़े थे अपने लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियोस के थ्रू, और इस साल हम लोगों ने ये सोचा है हर एक छोटे छोटे पहलू पे अपने प्रेजेंटेशंस बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, कनेक्ट करेंगे, और जो भी कमेंट्स, फीडबैक आप लोगों की तरफ से आएगा उसके बेसिस पे और वीडियोस बनाएंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू गेट अ न्यू डायमेंशन, न्यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट निफ्ट एंट्रेंस प्रिपरेशन। अब आते हैं आज के जो टॉपिक है उसमें। बहुत लोग मेरे को पूछते हैं सर कैट बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्यों लगता है? अगर कैट को समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए और कहाँ पे गलती हो रहा है। कि ये जो इंट्रिकेट फैक्टर्स है, ये जो बारीकियां है, इनको समझना और जो अपनी गलतियां हो रहा है प्रैक्टिस में उसको ठीक करना। कैट का फुल फॉर्म है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। तो एबिलिटी एंड टेस्ट तो समझ में आ रहा है। अब क्रिएटिव क्या होता है? इस क्रिएटिव वर्ड ना बहुत गड़बड़ क्रिएट किया है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि स्किल की जरूरत नहीं, क्रिएटिव बनना ही काफी है, और बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ बहुत क्रिएटिव, मैं बहुत क्रिएटिव हूं। कौन ये प्रूफ कर रहा है आप कितने क्रिएटिव हो? इस 30,000 बच्चों में आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव हो कि नहीं, वो भी कौन बोलेगा? बिकॉज इसका कोई मापदंड नहीं है। और दूसरी बात है कि क्रिएटिव होने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज क्रिएटिविटी, इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ना तो सारा आंसर मिल जाएगा। क्रिएटिविटी इज एक्टिविटी टू क्रिएट समथिंग। ये ग्रामर बुक पे मत ढूंढने जाना, क्योंकि ये मेरी खुद की एक्सप्लेनेशन है, जैसे मैं अपने स्टूडेंट को समझाता हूँ। बिकॉज मैं समझता हूँ कि ये सारे जो चीजें हैं ना, ये सिर्फ एंट्रेंस प्रिपरेशन में रुका नहीं है, या वही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको अच्छे से समझना, उसका पकड़ बनाना जिंदगी में अपने करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वापस आते हैं क्रिएटिविटी में। क्रिएटिविटी एक एक्टिविटी है टू क्रिएट समथिंग। अभी हम लोग जो क्रिएट करते हैं ना, उसका 2 हिस्सा होता है। एक है फाइन आर्ट, जिसमें आप अपने मन मर्जी कुछ बना रहे हैं। निफ्ट ऐसा नहीं है। जब हम लोग फाइन आर्ट की बात नहीं करते हैं, तब ये क्रिएशन रिलेटेड हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है? इसके लिए पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। सो हम लोग कहाँ पे अटक रहे हैं? ऑब्जर्व। सो ये जो एंटायर टेस्ट है, ये जो कैट है, ये देखते हैं कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन सेंस है, और आपकी जो ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग है, वो कितना स्ट्रांग है। और ये ऑब्जर्वेशन है क्या? वेरी सिंपल, आपके डे टू डे लाइफ, जो आपके आसपास हो रहा है, जो आपके साथ घट रहा है, या जो आप अपने खुले आंखों में देख पा रहे हो। तो सीधी सी बात यह है कि खुले आंखों में आप जो देख पा रहे हो और वो कितना बारीकी से देख पा रहे हो, उसको ड्रॉ करना ही यहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्किल का टेस्ट है। जैसे कि एक नया टूथपेस्ट का ट्यूब और 20 दिन यूज करने के बाद उसकी जो हालत होता है, इसमें फर्क क्या है? कभी ऑब्जर्व करके देखा है? सो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के जमाने में कि बच्चे ज्यादातर चीजें अपने कैमरा के थ्रू देखते हैं, वो डिटेल्स पे जाते ही नहीं है। मिसिंग ऑफ डिटेलिंग सबसे बड़ा कारण होता है नंबर कम आने का। इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप लोग सब इंस्टाग्राम में जाते हो, पोस्ट करते हो एंड ऑल, सडनली आपको बोला जाए कि जब आप इंस्टाग्राम पेज खोल रहे हो तब क्या क्या आइकॉन आता है, एग्जैक्टली किस तरह से क्या लिखा होता है,
फॉन्ट साइज क्या होता है, कभी नोटिस किया है, कभी चेक किया कि इंस्टाग्राम में जो लिखा है उसका फॉन्ट क्या है एक्चुअली में? ये होता है डिटेलिंग। बाय द वे, जो भी मैं वीडियोस में दे रहा हूं और भी टिप्स एंड डिटेल्स मैं अपने भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा हूं, वो जरूर फॉलो कर लेना। उसका जो लिंक है वो नीचे आपको मिल जाएगा। वापस आते क्रिएटिविटी में, सच में कभी सोचा है इंस्टाग्राम का फॉन्ट क्या था? तो ये डिटेलिंग हम लोग डेली लाइफ में मिस करते हैं, और जो ऑब्जर्वेशन स्किल देखा जाता है वो इसी का ही देखा जाता है। बिकॉज ऑब्जर्वेशन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। चलो आप निफ्ट में जाके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, कोई ड्रेस तो डिजाइन कर रहे हो। जब कोई ड्रेस बनते हैं या कोई कॉस्ट्यूम बनते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम ही दिया जाता है या एक सिचुएशन दिया जाता है कि हाँ इस पीरियड का कोई कपड़ा बनना है, तो उसको सॉल्व करना पड़ता है, उसको हिसाब से चीजें बनानी पड़ती है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है डेवलप कैसे होगा अगर आप डे टू डे लाइफ में नॉर्मल चीजें नहीं देखना शुरू करते हो? सो कीप नोटिसिंग, इट्स नॉट वॉचिंग, नॉट सीइंग, इट्स नोटिसिंग। तो हर एक बारीकियों को नोटिस करना शुरू करो। दिस इज द फर्स्ट टेस्ट। अगर ये लैकिंग रहता है तो क्वेश्चन पेपर सामने जब आएगा तब डर जरूर लगेगा। अब आते हैं दूसरे पहलू पे। ऑब्जर्व तो कर ली, बोलोगे कैसे? ये टेस्ट ऐसा नहीं है कि आप कुछ रिकॉर्ड करके आओगे जैसे मैं अभी कर रहा हूं। ये टेस्ट ऐसा भी नहीं है कि जो आप कुछ वीडियोग्राफी करोगे, ड्रॉ करोगे। सो घुमा फिरा के आप कितना भी भागो, ड्रॉइंग आता ही है। और ड्रॉइंग का मतलब होता है स्किल, और स्किल को अगर और भी मैं लाइनर में लेके आता हूं तो वो लाइन पे पहुंचते हैं। अगर आप टेरा मेरा लाइन ड्रॉ कर रहे हो और कोई बहुत सीधा एक बहुत डायमेंशनल लाइन ड्रॉ करता है, सो जो डायमेंशंस लाइन में क्रिएट होता है ऐसे लाइन चाहिए होता है। बिकॉज 30,000 में 4,000 बहुत ऑप्शन होता है निफ्ट के पास रिजेक्ट करने के लिए। बहाना मत दो उन लोगों को कि ये लाइन खराब था, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, गोल गोल नहीं बना है, तो ये सब मत करो। ध्यान दो अपने स्किल पे और अपने आप को ना एक सेटिस्फैक्टरी जोन पे मत रखो, मैं क्रिएटिविटी में सब कुछ उद्धार कर लूंगा। तो ऐसे इस पे गलत फहमी में मत रहो, बिकॉज बहुत लोग ऐसे सोच रहे हैं। तो अगर मान के चलो अब टू मच क्रिएटिव हो और 10,000 बच्चे टू मच क्रिएटिव है, इक्वल 100 आउट ऑफ 100, सीट तो फिर भी 4,000 है, तब क्या फैक्टर होगा? स्किल, ड्राइंग, लाइन, एंड उसके साथ साथ जो थर्ड पॉइंट है समझाना। आप जो चीज खुद सोच रहे हो वो आप आगे वाले बंदे को, मतलब जो आपका एग्जामिनर है, जो आपका पेपर चेक कर रहा है, उनको समझा पा रहे हो कि नहीं, ये बहुत जरूरी बात होता है। बहुत टाइम पे लोग सोचते हैं कि हाँ मैं तो ऐसे करके समझ लिया, ड्रॉ कर दी, आगे वाले बंदे ही बहुत समझ गया होगा। ऐसे हमेशा नहीं होता है। सो तभी आप आगे वाले बच्चे को बहुत अच्छे से समझा पाओगे जब आप खुद के अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट लेके आओगे। तो मेरा थर्ड मेजर पॉइंट है क्लैरिटी ऑफ थॉट। आप बहुत सिंपल तरीके से, मिनिमल तरीके से कैसे करके चीजों को समझाओगे, कैसे करके चीजों को दिखाओगे, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज का जो एपिसोड है इसमें हम लोग 3 चीजों में बात किया है। ऑब्जर्वेशन, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा ऑब्जर्वेशन क्यों जरूरी है। देन उस ऑब्जर्वेशन को पोर्ट्रे करने के लिए एक प्रॉपर ड्राइंग स्किल, ये दोनों के साथ जो कॉन्सेप्ट आप लेके आ रहे हो उस कॉन्सेप्ट आगे वाले बंदे को समझाने के लिए आप क्लैरिटी ऑफ थॉट। दिस इज ऑल अबाउट कैट एंड दिस इज द क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर क्लैरिटी है, हाथ में स्किल है और ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग है, वही क्रिएटिव है। इसके आगे क्रिएटिविटी कुछ होता नहीं है। आप मेरे को एक इंसान समझा देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, एक क्रिएटिव पर्सन इसमें जिनके अंदर ये 3 चीज नहीं है, या इसमें से एटलीस्ट 2 नहीं है, ऐसा कोई क्रिएटिव बंदा अगर आप ढूंढ पाते हो ऑल ओवर वर्ल्ड, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करना। मैं अपना नॉलेज बढ़ाना चाहता हूं, मुझे भी कुछ सीखना है आप लोगों से। सो गलत फहमियों में मत जियो। क्रिएटिव बनने का मतलब ये होता है कि आपकी ये 3 चीज बहुत स्ट्रांग है। बाकी रहता है सिलेबस वगैरह एंड ऑल, इसको लेके हम लोग फिर से वीडियो बनाएंगे, फिर से बात करेंगे, क्योंकि ये सिलसिला जो आज से शुरू हुआ है ये चलता ही जाएगा। बहुत सारे वीडियोस मेरे लाइन अप में हैं, क्योंकि मैं अपना एक गलती मानता हूं कि ये 14 साल की मेरे इंस्टीट्यूट है, हम लोग बहुत लिमिटेड रखे हैं। मैं और माय वाइफ डॉक्टर पारमिता बासु दोनों मिलके ही सिखाते हैं। हम लोग बहुत क्लोज ग्रुप में सिखाते थे, तो क्योंकि हम लोग चाहते थे जिसको भी सिखाए उसको अच्छे से सिखाए, उसके लाइफ में ये जो टीचिंग है उसका कोई मतलब लेके आए, उसका करियर अच्छा बने। तो जो भी पूछना है कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिए। अगर वो लॉजिकल है देन आई विल कम अप विथ माय आंसर। आई होप दिस टीम एफर्ट विल गिव यू सम क्लैरिटी, दैट क्लैरिटी विल bring some kind of inner skill and which will develop your own observation about your own life, career, and that will help you to fulfill your dream to get an admission in NIFT. See you in next video.